वो भी होता है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, वो भी होता है, बट उसकी तुम्हारे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एसएम नंबर 7 में लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec रेज टू पावर n x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cosec रेज टू पावर n x dx। अब यहां पर लिखना क्या है, यहां पर लिखना है आप लोगों ने वेयर जो n है, n वेयर n इज इवन नंबर, यानी ये स्टार्ट होगा आपका n जो होगा वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, वैसे 8 से ज़्यादा देगा नहीं, फिलहाल से बेसिक की बात करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें हेल्पिंग हैंड आपके क्या है, हेल्पिंग हैंड है आपका सेक दे रखा है, सेक का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही होता है ना। तो पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नहीं हेल्पिंग हैंड की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक है, पहले क्वेश्चन में पावर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का, tan x, काम खत्म, आगे चलो। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4x dx, ठीक है ना। जब भी आपके साथ यह घटना घटेगी, जब भी यह घटना घटेगी, तब आपने हमेशा पावर स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर को ही कॉमन लेना है बस, ऑलवेज टेकिंग द सेक स्क्वायर कॉमन, यानी कि i इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। और हेल्पिंग हैंड लिख ही देते हैं, हेल्पिंग हैंड के फॉर्मेट में है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, एंड जो आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है वो है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, ये है आपके पास। तो इन दिस सिचुएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप चाहो तो tan को t पुट कर दो, tan x इज इक्वल टू, अगर आप t पुट कर देते हो तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स आ जाएगा। तो जो dx की वैल्यू आ गई वो dt डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर एक्स आ गई, तो वहां पर आएगा 1 प्लस में t का स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dt डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर एक्स, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू द टी प्लस में टी क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में सी, टी की वैल्यू क्या थी tan x प्लस में tan क्यूब x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में सी। बताओ, अब आते हैं पावर 6 पर, ठीक है, पावर 6 तक करेंगे, 8 भी वैसे ही होगा, वैसे 8 तक आता नहीं है, 6 तक चलते हैं। तो एसएम नंबर 7 कंप्लीट। अच्छा मैंने सेक करा दिया, कोसेक आप कर सकते हो अपने आप। पावर 6 और कर लेते हैं। तो हमारे पास, हाँ जी, अगला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 6x dx, ठीक है ना, 6x dx। तो तरीका याद रखा, किसको बाहर निकालोगे, सेक स्क्वायर को निकालना है ना, तो किसको बाहर निकालोगे 4x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx। तो निकालने का फायदा क्या, कुछ नहीं है, इसको बाहर ही रखना, इसको फिर से क्या लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देन अब आपके पास क्या हुआ, t को, यानी कि tan x इज इक्वल टू द t पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया डी टी डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आओ इंटीग्रेशन के पास, 1 प्लस में टी का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी टी डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर एक्स, ये और ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस में टी होल स्क्वायर ये रहा
और ये रहा dt। तो आप क्या क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में t की पावर 4 प्लस में t 2t स्क्वायर एंड dt। तो ये कितना हो जाएगा t प्लस में t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 2t क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। ये कितना है 10x, ये कितना है 10 5x डिवाइडेड बाय द 5, ये कितना है 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। इसकी पहचान है इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx, अरे सेम ही हो गया है तो, या फिर साइन nx dx इंटीग्रेशन ऑफ cos mx एंड cos nx dx। तो हेल्पिंग हैंड है इसमें HH, हेल्पिंग हैंड आपके पास है 2 sin a cos b। ये होता है आपका साइन a प्लस बी प्लस a माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस में b। दूसरा है आपके पास cos a cos b इज इक्वल टू द cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस में b। तीसरा है आपके पास, या तो आपके पास -2 साइन हो, अगर आप माइनस नहीं करना चाह रहे हो यानी कि 2 साइन a साइन b लिखते हो तो इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं। इसमें cos a माइनस बी आगे आ जाता है, cos ऑफ a माइनस में b माइनस ऑफ cos a प्लस में b। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एक ही कराऊंगा, समझ आ जाएगा, हर में एक ही मेथड लगाना है। तो आपके पास बेसिकली हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x। तो आसान तरीके से करने के लिए क्या हुआ हमारे पास, आसान तरीके से करने के लिए क्या हुआ हमारे पास भाई, ये हमें दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारी रिक्वायरमेंट 2 की है, 2 नहीं है, दिख रहा है ना आप लोगों को, साइन ए कॉस बी के फॉर्मेट में या कॉस ए साइन बी, बात एक ही है दोनों के लिए, है ना, और या फिर कॉस कॉस या साइन साइन होगा, राइट, यही लगना है। तो इन दिस सिचुएशन आपके पास ये कितना हो जाएगा, आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन 3x इंटू में कॉस कितना आ जाएगा 4x dx आ गया, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात ये है कि आप ना यही वाला याद रख लो यार, बस साइन के लिए ना, साइन और कॉस के लिए सिर्फ यही याद रख लो, पर इसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि जो भी साइन के साथ लिखा होगा उसे ए लेना है और जो कॉस के साथ लिखा है उसे बी लेना है। जैसे इसमें बच्चा आता है कंफ्यूज होता है कॉस ए साइन बी में, नहीं करना ना, एक ही याद रखो, शर्त के साथ प्लस वाला ही लगाएंगे, शर्त के साथ कि भाई जो साइन के साथ लिखा है उसे मैं ए लूंगा और जो कॉस के साथ लिखा है वो मैं बी लूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो ये भाई, सॉरी, ये वाला भाई मेरा ए है और ये वाला भाई मेरा बी है, तो इस भाई के हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या लगेगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस में बी यानी कि 3x प्लस में 4x फिर प्लस का साइन, चमत्कार अपने आप होगा, टेंशन मत लेना। तो अगला जो होगा वो मेरा बनेगा साइन में 3x माइनस में 4x, और मजेदार चीज है
हमने क्या लगाना है, इंटीग्रेशन, हमने क्या लगाना है, dx लिखना है, तो dx लिखने से पहले करली ब्रैकेट लगा दिया और यहां पर मैंने dx लिख दिया, राइट। ये फुली प्रेजेंटेशन होता है एकेडमिक के लिए, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कितना आया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना बना, साइन का 7x बना, प्लस का साइन कितना बनेगा, साइन का -x, ठीक है ना, एंड dx। देखो चमत्कार अपने आप हो गया, माइनस के लिए माइनस आना था, अगर ये वाला लगाते तो ऐसे ही आता, नहीं तो देखो अपने आप साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ द साइन x माइनस में कितना आ जाएगा, साइन 7x है ना, तो ये हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करोगे, dx कर दोगे, तो आपके पास क्या हुआ, 1/2 आ गया, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 7x डिवाइडेड बाय 7, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे cos x आ जाएगा, प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया जी। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप आराम से कर सकते हो, सिवाय आपको किस में प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी जब ये 3 होंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। एनसीईआरटी 7.2 में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कर सकते हो। 3 वाले में यार देखो पहले 2 में लगाना, जो आया फिर मल्टीप्लाई करके फिर से लगा देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है जयंत भाई। जो आपके पास है इसकी खासियत है एसएम नंबर 9 में, इंटीग्रेशन 10 रेज टू पावर mx इंटू में sec स्क्वायर रेज टू पावर 2nx dx, या फिर इंटीग्रेशन OR, और इसका सिमिलर है cot रेज टू पावर mx इंटू में cosec रेज टू पावर 2nx dx, ठीक है। तो इस वाले में, इस वाले का हिंट है, हमेशा tan x को t पुट करेंगे, हमेशा tan x को t पुट करेंगे। इस वाले में है हमेशा cot x को t पुट करेंगे। शर्त देख लो, इसमें आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा अनोखा सा दिख रहा है, अनोखा सा दिखने का मतलब आप नोटिस कर रहे हो 10 की पावर कुछ भी हो चलेगा, परंतु सेक की पावर इवन रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो m कॉमा में n को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। तो m और n कुछ भी हो, m कुछ भी होगा, n भी पुट करोगे तो इवन बना देगा। तो आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन बना लेते हैं। मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन 10 रेज टू पावर क्यूब x इंटू में सेक की पावर 4x कर दिया, चलो तुम्हारे लिए, ठीक है। 6 हो सकता था, बढ़ा सकते हो, कितने बढ़ा लोगे, 6 हो जाएगा ये। अब इसमें पुट किसको करोगे, 10x को t पुट करोगे, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया। तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर x आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, t का क्यूब आ गया, एंड सेक 4x इंटू में dt डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर x, ये कट के यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन t क्यूब इंटू में बचता है, t क्यूब को जरा सुंदर सा लिख दो, पहचान में नहीं आ रहा है, बस ये आ जाएगा t क्यूब इंटू में सेक स्क्वायर x dx। अब मैं इंटीग्रेशन t क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 10 स्क्वायर x, जानता हूं मैं इसको, यहाँ पे dt आएगा, सॉरी ये आ गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन t क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस में t स्क्वायर dt, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t क्यूब t5 dt, ये कितना हो जाएगा, t की पावर 4, 4 प्लस में t की पावर 6, 6 प्लस में c। अब t को पुट कर दो, क्या पुट किया था 10 को, 10, तो 10 रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 10 रेज टू पावर 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस में c। समझ में आ गया। नंबर 10, जब हमारे पास 10 की पावर 2m प्लस में 1x और इसी के साथ सेक की पावर 2n प्लस में 1x dx हो, यानी दोनों की पावर ऑड हो, समझ में आ गया, ऑड है,
दोनों की पावर ऑड हो, अलग अलग होगा चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर इंटीग्रेशन कॉट 2m प्लस में 1x हो, या इसी के साथ कौन होता है कोसेक 2n प्लस में 1, ये पावरें हैं भाई लोग, ठीक है, dx समझना जरा। तो इस वाले में आपने करना क्या है, हमेशा, जैसे इसके लिए मैं लिखूं तो इसके लिए लिखूंगे हमेशा, इस केस में नहीं, इसको मैं लिखना नहीं चाहता, मैं आपको समझा देता हूं, समझो, क्योंकि लिखने में थ्योरी बहुत ज्यादा बन जाएगी। आप समझो, जब भी आपको ऑड पावर मिलेगी ना, जैसे प्रश्न के अनुसार समझते हैं, हमने एक प्रश्न लिया यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ द 10 रेज टू पावर 3x इंटू में sec रेज टू पावर 4 तो हो इवन हो जाएगा, ठीक है, 5 कर दें, sec रेज टू पावर 5x dx, ये कर सकते हैं हम लोग। जब भी आपको दोनों में, पहचान तो लोगे ना, ऐसा भी इसलिए बने, जब भी आपको दोनों में ऑड मिलेगा तो आप एक पेयर बाहर कर दो, यानी कि आपके पास क्या बचेगा 10 स्क्वायर x इंटू में sec रेज टू पावर 4x। आपने क्या किया, बेसिकली 10x और sec x को बाहर कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया, एक पेयर बाहर कर दिया। और ये पेयर किसी का डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है sec का, तो आप किसको टी पुट करोगे, पुट sec x इज इक्वल टू द t, तो क्या बनेगा ये sec x इंटू में 10x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt डिवाइडेड बाय द sec x इंटू में 10x, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, यहां पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 10, ओहो 10 को मैं क्या, जब मैंने टी पुट कर दिया, अब 10 का क्या करूंगा, तो 10 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस में 1 होता है ना भाई लोग, तो मैं 10 की जगह क्या लिखूंगा, ताकि sec स्क्वायर x माइनस में 1 इंटू में ये sec की पावर 4 था, 4x इंटू में, अब जैसे dt में कन्वर्ट कर रहे हो, फिलहाल एक स्टेप में बढ़ा दूंगा, 10x इंटू में sec x एंड dt डिवाइडेड बाय द क्या आ जाएगा 10x इंटू में sec x, ये और ये तो चला गया, इसको t वापस रख दो, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में t की पावर 4 dt, यानी कि t की पावर 6 माइनस में t की पावर 4 dt, यानी कि हो जाएगा t की पावर 7 7 माइनस t की पावर 5 5, है ना, प्लस में c, ये हो जाएगा आपका sec 7x डिवाइडेड बाय द 7 एंड sec 5x डिवाइडेड बाय द 5 प्लस में c, ये वो फ्लो चल रहा है ना, तो फ्लो में आ गया। नंबर 11 में इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू पावर mx dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot रेज टू पावर mx dx, तो जहां पर m आपके पास क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 नेचुरल नंबर है, राइट, है ना, ये गिनती हो सकता है, जैसे हमने साइन और कॉस का किया था, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आपको इसमें हेल्पिंग हैंड की बात करें तो आप याद रखिएगा 10 स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x माइनस में 1 होता है, और cot स्क्वायर x जो होता है वह cosec स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं पावर 1 से लेकर 4 तक। पहली इंटीग्रेशन 10x के इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस में c। दूसरी आती है इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx, यह बात हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x के अलावा किसी और का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इन दिस कंडीशन ये क्या बनेगा बच्चों, sec स्क्वायर x माइनस में 1 और ये dx बनेगा। sec क्या क्या होता है 10x, और यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस में c। अब आते हैं पावर 3 पर, इंटीग्रेशन ऑफ पावर 3 यानी कि 10 क्यूब x dx, यानी कि कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू में 10x, आपने यही करना है, एक को निकाल देना है, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा dx, तो यहां से क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में 1 इंटू में 10x dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू में 10x माइनस में 10x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा dx, तो यहां से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x इन dx माइनस में
10x इंटू में dx। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यार ये तो दिख ही रहा है सम नंबर 4, फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 की पावर स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 10 का log ऑफ sec x प्लस में c। एसएम नंबर 4 याद है ना? एफ डैश यानी एफ एक्स की पावर यहां लिख देता हूं, चलो रिकॉल हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। एसएम नंबर 4, एसएम नंबर 4 था एसएम नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू में एफ एक्स की पावर n होती है, तो वो डायरेक्टली क्या लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय n प्लस में 1 प्लस में c। एसएम नंबर 12।